हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपके सक्सेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के टॉप 30 एमसीक्यूज जो आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो का फ्री पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस ज्वाइन कर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है? आंसर है कोयला। भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रमुख कच्चा पदार्थ कोयला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, तलचर किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए, तलचर जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है और यह भारी जल संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तलचर किसके लिए प्रसिद्ध है? भारी जल संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है और साथ ही यह कोयला भंडार के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तमिलनाडु। देखिए, लिग्नाइट कोयला जो है कोयला का एक प्रकार है, इसमें कार्बन की मात्रा 65% से 70% तक होती है। इसका रंग भूरा होता है, ब्राउन कलर का होता है यह, इसलिए इसे लिग्नाइट कोयला को जो है भूरा कोयला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कृष्ण क्रांति ब्लैक रिवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो ब्लैक रिवोल्यूशन का संबंध है खनिज तेल उत्पादन से, ठीक है। पेट्रोलियम प्रोडक्शन से संबंधित है ब्लैक रिवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड अर्थात काला सोना किसे कहा जाता है? कोयला को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रेपो रेट विचारणीय होती है। तो रेपो रेट जो है मौद्रिक नीति के अंतर्गत विचारणीय होती है। रेपो रेट क्या है? तो रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंकों को आरबीआई कर्ज देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? तो भारत में मौद्रिक नीति जो है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा बनाई और लागू की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति वर्ष 1948 ईस्वी में घोषित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? तो भारत में औद्योगिक वित्त निगम जो है एक औद्योगिक बैंक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। भारत में औद्योगिक वित्त निगम एक औद्योगिक बैंक के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? तो भारत में उदार औद्योगिक नीति वर्ष 1991 ईस्वी में अपनाई गई थी, वर्ष 1991 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? आंसर है मध्य प्रदेश। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य में होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में सहकारिता आंदोलन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? तो भारत में सहकारिता आंदोलन सर्वप्रथम कृषि शाख में जो है प्रारंभ किया गया था। कृषि शाख एग्रीकल्चर क्रेडिट में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? तो भारत में आमदनी पर कर की शुरुआत की थी जेम्स विल्सन ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? तो भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग जो है इसका प्रयोग आयात निर्यात से संदर्भ में किया जाता है, ठीक है। आयात निर्यात के संदर्भ में भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, आर.एन. मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है? आर.एन. मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है? तो यह समिति जो था बीमा क्षेत्र से संबंधित था, ठीक है। आर.एन. मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंडिया इज फॉर सेल पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक के लेखक हैं चित्रा सुब्रमण्यम ने लिखा है इंडिया इज फॉर सेल पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 17 है, किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान। इन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ट्रिप्स और ट्रिम्स पद किससे संबंधित है? ट्रिप्स और ट्रिम्स पद किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है WTO से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन से। WTO की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995
1995 में हुई थी। ठीक है, WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। और WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी वो कंपनी होती है जो कई देशों में अपना कार्य संचालन करती है। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या तात्पर्य है? ऐसी कंपनी जो कई देशों में अपना कार्य संचालन करती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले चीन में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो यह नियंत्रित की जाती है RBI के द्वारा। ठीक है, मुद्रा आपूर्ति RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नियंत्रित की जाती है। RBI की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 1 अप्रैल 1935 को हुई थी RBI की स्थापना। और RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी, RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। ठीक है, RBI का स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किया गया था। RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं? तो ये प्रायोजित होते हैं राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक के द्वारा। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा प्रायोजित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो RBI की दूसरी अनुसूची में शामिल हो। ठीक है, अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो RBI की दूसरी अनुसूची में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 24 है, बैंक दर वह दर है जिस पर जो है RBI वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। ठीक है, RBI वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। जिस दर पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है उस दर को बैंक दर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? आंसर है अमेरिका का। देखिए, जिस तरह भारतीय रिजर्व बैंक है RBI भारत का केंद्रीय बैंक है, उसी तरह फेडरल रिजर्व बैंक जो है कहाँ की सेंट्रल बैंक है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, फेडरल रिजर्व बैंक संयुक्त राज्य अमेरिका का सेंट्रल बैंक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? आंसर है इसका आंसर है ऑप्शन सी, मुद्रा के प्रचलन से। ग्रेशम का नियम मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो देखिए, मुद्रास्फीति जो है मुद्रापूर्ति में वृद्धि के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया में से क्या अभिप्राय है? तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है विनिर्माण क्षेत्र का। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान विनिर्माण क्षेत्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक यानी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का आधार क्या है? तो मानव विकास सूचकांक का आधार है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ठीक है, इसी के आधार पर यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो इसे जो है UNDP कौन जारी करता है? मानव विकास सूचकांक को UNDP जारी करता है, UNDP। ठीक है, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव विकास सूचकांक को कौन जारी करता है? तो इसे UNDP जारी करता है। इस रिपोर्ट को UNDP अर्थात यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इस रिपोर्ट को जारी करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे भारतीय अर्थव्यवस्था के टॉप 30 MCQs। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वर्षा का बूंद का आकार गोलाकार किस कारण होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा का बूंद का आकार गोलाकार होता है। लगभग हमारे सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब दिया है। अब आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।